साथियों, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अंडरग्राउंड कैसे करूं। हमारे यहाँ बाढ़ का पानी आ जाता है या फिर अलग अलग बिल्कुल खेतों का पानी आ जाता है, तो उसमें हम अंडरग्राउंड को अपने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको 2 फीट ऊपर उठा के रखते हैं, 2.5 फीट, और उसके बगल जो मिट्टी अंदर से निकली है वो इस तरह से स्लोप करके लगाते हैं। वो भी मैं वहाँ दिखा दूंगा आपको। लेकिन साथ साथ हम खेत में पानी का तो एक बोर होता ही है हर खेत में, कि पानी के सोर्स के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए, और एक बोरिंग हम लोग करते हैं। एक बोरिंग हम लोग करते हैं ज़मीन में पानी वापस डालने के लिए। जो बारिश का पानी है, एक्स्ट्रा पानी, हाँ, बारिश का पानी है, एक्स्ट्रा पानी, हाँ, वो हम इसमें डालने के लिए बोर रिचार्ज बनाते हैं। तो आप बोर जो है, देखिए ये एक बोरिंग चल रही है, ये हम पानी निकालने के लिए कर रहे हैं, नई बोरिंग। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे पहले से एक हमारी ओल्ड बोरिंग है, ये बोरिंग की पाइपें वगैरह हैं। तो हमारी जो ओल्ड बोरिंग है तो ये काफ़ी बड़ा 2 एकड़ का ये पूरा एरिया है। तो इसका पूरा हमने ऑलरेडी ट्रेंच हमने 4 साल पहले ही करा रखी है अपनी पपाया फार्मिंग के लिए, और एक कुएं में डालते हैं। तो हम 3 बोर टोटल मार रहे हैं इसमें। एक वर्टिकल जियोथर्मल, मतलब जिसके पास ऐसे जगह ना हो, ऐसे खेत में खुदाई कराने की जगह ना हो, ज़्यादा ज़मीन ना हो, आप शहरी इलाके में हैं, आपके पास छोटा प्लाट है, तो आप इस तरह से बोर एक मरवा दीजिए, और बोर में पाइप डाल के, वो तरीका आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा ऑफलाइन ट्रेनिंग में। देखिए इस तरह का बोर है ये हमारे पास, है ना, पुराना बोर है हमारा। तो इसमें पाइप डाल के, वही जो पाइप अभी मैं दिखा रहा था एचडीपी वाली, जियोथर्मल को चला सकते हैं। सिर्फ इतनी सी जगह आपकी लगेगी जितनी जगह देख रहे हैं। इवन आप ग्रो रूम के अंदर भी बोर मरवा सकते हैं और उसके ऊपर ग्रो रूम बना सकते हैं। जियोथर्मल पूरा ग्रो रूम के नीचे से चलेगा। तो आप लोग के मन में अगर ये एक बात आ रही हो कि जगह बहुत लगेगी जियोथर्मल का सेटअप बनाने की, मैंने इतना बड़ा ये क्यों खोदा है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे भी बड़ा फार्म बनने वाला है। इसमें 12 वैरायटी के मशरूम हम उगा रहे हैं, टिश्यू कल्चर बना रहे हैं, अंडरग्राउंड स्पॉन लैब बना रहे हैं, हॉस्टल बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। इतना बड़ा कूलिंग के लिए हमने इतना ज़्यादा खुदाई करी है, और पूरा हॉरिजॉन्टल वाला जियोथर्मल हम बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा दूर तक जियोथर्मल दे सकें कूलिंग। लेकिन अगर ये गड्ढा है जिसमें हम बायोगैस लगा रहे हैं, तो जो लोग एसएमसी बनाने के लिए, मैंने बताया ना, गड्ढा खोदाइए या फिर ज़मीन के ऊपर हवादार वाला बनाइए, 2 तरह का एसएमसी बनाने का, फिर उससे नर्सरी और केसिंग बनाने का, रीयूज करने को मैंने बताया है पहले वीडियो से। लेकिन हम अपने फार्म पे एसएमसी का तो बना ही रहे हैं, साथ साथ हम बायोगैस का टब अपनी मशरूम कंपोस्ट से लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पॉन लैब को युद्ध की स्थिति में एलपीजी नहीं मिल पाती, तो हमारे खुद का बायोगैस का सेटअप हो जाएगा, तो स्पॉन लैब को हम एलपीजी दे पाएंगे, बॉयलिंग का काम हो पाएगा। तो ये वो सेटअप है जो पहले एसएमसी का गड्ढा था, इसको खोद के अब इसमें बायोगैस कर रहे हैं, और ऐसे एसएमसी का बॉक्स हम इसके ऊपर बनाएंगे या इसके नीचे, ठीक है। तो ये मैं ये बताना के लिए बस आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके फार्म पे एक एक्स्ट्रा बोर आप मार देते हैं तो आपका जियोथर्मल का सेटअप हो जाएगा, और प्लस आपका एक एक्स्ट्रा बोर और मारिए जो कि आपके एक्स्ट्रा पानी को, जो फार्म में एक्स्ट्रा पानी बाढ़ का आता है, वो ज़मीन के अंदर लेके जाएगा। और एक बोर पानी का पहले से आपके खेत पे होगा, यानी टोटल एक फार्म पे 3 बोर रहते हैं, और ये तीनों बोर अलग अलग काम करते हैं। एक बोर जियोथर्मल का होता है, एक बोर पानी निकालने के लिए होता है, एक बोर ज़मीन में पानी डालने के लिए होता है। ज़मीन में पानी डालने वाला कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी कम ना हो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। तो 2 बोर तो चाहिए, एक पानी निकालने वाला, एक जियोथर्मल वाला। अब वो जियोथर्मल वाला जो बोर है वो आप इस तरह से अलग से भी मरवा सकते हैं, या फिर आप अपने ग्रो रूम के अंदर भी मरवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास जगह नहीं है, आप शहरी इलाके में हैं, बात को ध्यान से सुनिए। कई लोग ये सोचते होंगे जियोथर्मल सेटअप के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा जगह में खुदाना पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसके 3 4 5 ऑप्शन है, बल्कि जियोथर्मल सेटअप 20 तरीके का होता है।
जैसे मैं ये हाँ, ये जो अंडरग्राउंड वाला सेटअप है, ये जो अंडरग्राउंड वाला सेटअप है, आप इस ग्रो रूम के जो पोर्शन खोद रहे हैं ना, इसकी नींव डालने के पहले ही आप जियोथर्मल पाइपिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, और आप चाहें तो इसमें बोर मार के भी कम जगह में एक ही जगह पे कर सकते हैं। तो जियोथर्मल पाइपिंग इसे सीधी भी मारी जाती है और हॉरिजॉन्टल भी मारी जाती है, दोनों ऑप्शन होते हैं, और दोनों मिक्स करके भी मारी जाती है, लूपिंग करके भी मारी जाती है। जब आप आएंगे ऑफलाइन ट्रेनिंग में तो हम आपको ये बात बताएंगे, तो ये बात जान लीजिए। और बाढ़ के पानी को ध्यान रखते हुए आपके यहाँ बारिश के ज़मीन से 2 फीट ऊपर कंक्रीट उठा के रखते हैं हम, और एक एक्स्ट्रा बोर रिचार्ज मारते हैं, अपना पानी ज़मीन का डालते हैं ज़मीन में। शहरी इलाके में ये ज़रूरी नहीं है, ग्रामीण इलाके में जहाँ पे बगल के खेतों का ज़्यादा पानी आ जाता हो, उसका सारा विधि तरीका हमने बना रखा है। तो जियोथर्मल सेटअप हमने बहुत फैला के क्यों मारा है, क्योंकि हमारा कैंपस हम बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ये हमेशा जानिए कि जो ये कंक्रीट है इसके नीचे भी हम अपनी पाइप डाल सकते हैं, है ना। तो उसके डालने के कई मेथड हैं, और लगभग कोई भी प्रॉपर्टी भारत की हो सब पे मैं जियोथर्मल लगा सकता हूँ, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो चाहे ज़मीन के नीचे हो। मैंने जानबूझ के इसका मैं लिंटर नहीं डाल रहा हूँ, ताकि मैं सबको दिखा सकूँ कि सीमेंट शीट पे ही सब कुछ करना पॉसिबल है, कम पैसे में हो जाता है। पैसा उपलब्ध है तो लिंटर डाल दीजिए, तैयारी हमने कर रखी है, हम 2 बैचेस ट्रेनिंग होने के बाद इस पर लिंटर डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए पिलर रेडी है हमारा, आगे हम लिंटर डाल देंगे, है ना। सारा सामान भी हमने कर रखा है सारी, लेकिन हमने जानबूझ के ये लिंटर वाला प्रोसेस रोक रखा है, ताकि लोगों को ये बात पता चल जाए कि कम खर्चे में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है। बाय। और बता दूं, जो मैंने हॉरिजॉन्टल वाला सेटअप डाला है ये बिजली कम खाता है, और जो वर्टिकल वाला सेटअप है उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट में पंप को काम करना पड़ता है, तो वो बिजली अधिक खाता है। इसलिए भी मैंने हॉरिजॉन्टल डाला, मेरे पास जगह थी। जिसके पास जगह हो वो हॉरिजॉन्टल ही डाले, और जिसके पास जगह ना हो वो वर्टिकल वाला डाले। साथियों, आप लोग कई बार पूछते हैं कि पाइप मेथड के लिए कौन सी पाइप लेनी चाहिए, है ना। तो जो बोरिंग में पाइप डाली जाती है वो लेनी चाहिए, और मैं आपको भी दिखा देता हूँ कटी वाली भी, लेकिन इस पर क्लास 3 की लेनी चाहिए, 6 kg पर मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 6 kg लिखा हुआ है ना। देख रहे हैं, 6 kg का हर सेंटीमीटर पे ये प्रेशर ले सकती है। क्लास 3 बोलते हैं इसको, है ना। 4 इंच की ये पाइप, जो पाइप मेथड में कंपोस्ट बनाने के लिए, और बोरिंग में भी यही पाइप यूज होती है ना। सेम पाइप मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि उसमें छेद कर, कई बार फ़ोन आता है कि भैया पाइप मेथड में छेद कैसे करना है, कितना दूर करना है ना। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आइए। और पाइप मेथड का एक एडवांस्ड जब मेथड भी हम आपको देने वाले हैं कुछ दिनों में, जिसमें पलटाई नहीं करनी पड़ेगी, 0 पलटाई। ठीक है, और सॉरी, मैं तो खुद ही अपने इंसेक्ट नेट यार्ड के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, रास्ता नहीं है। देखिए मैं इंसेक्ट नेट वाले यार्ड के अंदर हूँ, ठीक है, भूसा है, लेकिन ये देखिए ये वही पाइप है, लेकिन 10 फीट की लेंथ में काटी गई है। ठीक है, अभी इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर से दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको याद है ना, याद है कि इस भूसे की 2 बार पलटाई करनी पड़ती पाइप मेथड में, और लॉन्ग मेथड में 7-8 बार। मैं आपको यही पाइप मेथड बिना पलटाई के, कोई लेबर नहीं लगेगी, बस मिक्सिंग के दिन आपको लेबर वर्क होगा, बाकी दिन नहीं होगा। और आप चाहें तो मिक्सिंग में भी लेबर वर्क कम कर सकते हैं। ये मेथड मैं आपको इसी वीक दे दूंगा। ठीक है, तो जेप्ट मेथड जो है उसका नया रूप, जिसमें कि पलटाई नहीं करनी पड़ेगी।